विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जिस टॉपिक को या जिस सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वह आपको स्क्रीन पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं यहां पर जो आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th विषय रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री और उसका यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस यूनिट में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यानी एमपी बोर्ड भोपाल के द्वारा पिछले 12 वर्ष यानी कि 2013 से लगाकर 2024 तक में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी उन प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बैक टू बैक ईयर वाइज यानी 2013 से लगाकर 2024 तक के सभी प्रश्नों के हल देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर बने रहिएगा और हम बैक टू बैक 2030 टू 2024 सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, तो आपकी जो एमपी बोर्ड की एग्जाम है उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिट नंबर 8 में से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जब हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, आपके क्लासमेट तक, आपके साथियों तक, आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो लेक्चर हम आपके लिए हमेशा बनाते रहें। तो विद्यार्थियों, अब देर ना करते हम चल रहे हैं, हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं 2013 से और हम चलेंगे 2024 की ओर, बैक टू बैक वन बाय वन ईयर की तरफ। 2013 में आपको स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है, तो फॉलोइंग आर ऑब्टेन, निम्नलिखित उत्पाद कैसे प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एसिडिक एसिड। देखो क्या प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है कि फॉर्मिक एसिड फ्रॉम एसिडिक एसिड, ये प्रश्न दिया हुआ है यानी एसिडिक एसिड से आपको फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिलीन, यानी एसिटिलीन से आपको एसिटल्डिहाइड प्राप्त करना है। आगे चलते हैं, इस 2013 में और में क्या प्रश्न पूछा गया था, इन दोनों प्रश्न के और में क्या प्रश्न था, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड बाय क्विक विनेगर प्रोसेस विथ डायग्राम, यानी शीघ्र सिरका विधि के निर्माण को आपको बताना है चित्र सहित। ये दो प्रश्न आए थे, तो एक तो ये प्रश्न है कन्वर्जन का प्रश्न है और दूसरा क्विक विनेगर प्रोसेस यानी एसिडिक एसिड बनाने की विधि है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम देखने वाले हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। तो पहला बात कर रहे हम लोग यहां पर एसिडिक एसिड से फॉर्मिक एसिड, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिक एसिड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स टू गिवन फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड प्राप्त करने के लिए हम लोग एसिडिक और पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एसिड का ऑक्सीकरण करने पर आप इसको प्राप्त कर सकते। तो विद्यार्थी यहां पर क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन कर दिया किसका, एसिडिक एसिड का। तो लिखा हुआ CH3 हम जब ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 की, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसिडिक एसिड का। याद रखिएगा रिएक्शन। विद्यार्थियों हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन जो दे रखी है एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिलीन। तो हम चलते रिएक्शन की तरफ। इस रिएक्शन को थोड़ा सा हटा दीजिएगा क्योंकि ये रिएक्शन गलत आ गई है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। पहले एक मिनट रुकिएगा, बिल्कुल ये यहां पर आएगा C2H2 प्लस H2, बिल्कुल ये रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट to give acetaldehyde. This reaction is known as a
कुचिरोवो रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में एसिटिलीन की पानी के साथ अभिक्रिया करने पर एसिटाल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कुचिरोवो अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो देखो रिएक्शन क्या है, C2H2 लेना है प्लस उसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो देखो रिएक्शन क्या, उस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। हमने लिया यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOH ये लिया। तो अब देखो क्या होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है तो यहां पर आएगा H और यहां पर आ गया OH। क्या बन रहा है देखना गौर से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। विद्यार्थियों इसको कहा जाता है विनाइल अल्कोहल, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल। अब बाद में देखते हैं इस विनाइल अल्कोहल में इंटरनल रीअरेंजमेंट होता है। इंटरनल रीअरेंजमेंट में यह हाइड्रोजन यहां से बाहर जाता है और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां पर होती है। यह हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया आपका CH3, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड CH और यहां क्या बचा हुआ है OH। तो यह आपका क्या बन जाता है, यह आपका बन जाता है CH3CH एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला और में दिया हुआ एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड बाय क्विक विनेगर प्रोसेस, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिडिक एसिड बनाने की विधि को चित्र से समझाइए। शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिडिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड बाय क्विक विनेगर मेथड। एसिडिक अम्ल का व्यापारिक उत्पादन शीघ्र सिरका विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में किण्वन भी कहते हैं। The commercial production of acetic acid is done by quick vinegar method. This method is also called fermentation method. इस विधि में 10 से 15% एथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में माइकोडर्मा, याद रखना याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम माइकोडर्मा एसिडी नामक एंजाइम द्वारा किण्वन करके एसिडिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। In this method, acetic acid is obtained by fermentation 10 to 15% ethyl alcohol in the presence of air with the help of Mycoderma acetes enzyme। ध्यान रखना। अब रिएक्शन क्या हुई, देखो रिएक्शन यहाँ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही। माइकोडर्मा एसिडिक, तो आपने क्या लिया, एथिल अल्कोहल लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, एसिडिक एसिड बना प्लस H2O का फॉर्मेशन हो गया। विधि, इस विधि में लकड़ी के बने हुए एक पात्र में पुराने सिरके से भीगी हुई चीड़ की लकड़ी की छिलन भरी जाती है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिडी एंजाइम होता है। इन दिस मेथड pine wood shavings soaked in old vinegar are fitted in the wooden container. Old vinegar containers Mycoderma aceti enzymes। इसमें 10 से 15% सांद्रित पात्र में ऊपर लगी एक नली से 8 से 10% तक एथिल अल्कोहल धीरे धीरे गिराया जाता है और नीचे से एक नली द्वारा वायु प्रवाहित की जाती। आगे हम देखेंगे अभी इसको डायग्राम को। इन अ कंटेनर विद 10 to 15% कंसंट्रेशन 8 to 10% ethyl alcohol slowly dropped through a tub attached to the top and air is passed through a tub from below। ये देखो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, दोनों चित्र बने हुए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बने हुए। आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो उसके अकॉर्डिंग आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम जो कह रहे थे वो यहां पर बताया गया है, क्या ऊपर 10 to 12% एथिल अल्कोहल डाला जाता है इसके अंदर, क्लियर है। यहां पर पोर पोर्शन होते हैं, फिर वुडन डबिंग्स होती है, वुडन कुड्स होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, बॉटम होता है, क्लियर। सेम टू सेम एक ही लिया लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा। आपकी बुक में जो डायग्राम है थोड़ा सा कठिन है, हार्ड है, तो ये वाला डायग्राम बड़ा सरल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ताप को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करते हैं। माइकोडर्मा एसिडी एंजाइम की सहायता से वायु द्वारा एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिडिक एसिड प्राप्त होता है। The temperature is controlled between 25 to 30 degrees Celsius. Acetic acid is obtained by oxidation of ethyl alcohol by air with the help of Mycoderma aceti enzyme। यह प्रक्रिया कई बार दोहराते हैं जिससे एसिडिक अम्ल का 8 से 10% विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त एसिडिक अम्ल को सिरका कहते हैं। This process is repeated several times, which gives 8 to 10% solution of acetic acid. The acetic acid thus obtained is called the vinegar। इसी के साथ हमारी यात्रा पूरी होती है 2013 की। 2013 में 2 प्रश्न आए थे, आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हम लोगों ने 2 रिएक्शन देखी और एक क्विक विनेगर प्रोसेस देखी। अब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है 2014 की तरफ।
2014 में आपको दिखाई दे रहा एक्सप्लेन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। पहली है क्लेजन कंडेंसेशन, दूसरी तरीके बेंजोइन कंडेंसेशन। इन दोनों को आपको समझाना है। इसके और में क्या है, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन बाय लैबोरेटरी मेथड विद डायग्राम एंड केमिकल रिएक्शन। प्रयोगशाला विधि द्वारा एसीटोन बनाने की विधि को चित्र सहित और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझाइए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम लोग आंसर को देखते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया की व्याख्या करें। सबसे पहले क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है? तो सामान्य ताप और तनु क्षार की उपस्थिति में बेंजीएल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड एक कीटोन के साथ संघनन कर लेता है, तो इस क्रिया को क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, जब भी आपकी एग्जाम में इस प्रकार का कोई रिएक्शन आती है, कोई प्रश्न आता है रिएक्शन से रिलेटेड, तो आप कोशिश करें कि उसके बारे में 1 या 2 लाइन जरूर बताएं, ताकि वहां पे क्या होता है, एग्जामिनर पे थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है और आपके आंसर पूरे में से पूरे खींच कर चले आते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कुछ भी रिएक्शन आप लिख रहे हो, कोई भी रिएक्शन है, तो उससे पहले उसकी 1 या 2 लाइन लिख दिया करें। जैसे हमने लिखा, तो बेंजीएल्डिहाइड कंडेंस विद 2 अल्फा हाइड्रोजन्स एल्डिहाइड और कीटोन अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड इन presence of dilute base, this action is called Claisen condensation। अब यहां पर हिंदी में थोड़ा क्लेजन शीमर्ट रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो सामान्य ताप पर और तनु क्षार की उपस्थिति में बेंज एल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोजन युक्त एलिफेटिक एल्डिहाइड ये कीटोन के साथ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल दिया हो एसिड एल्डिहाइड के साथ सिनेमिक एल्डिहाइड और एसीटोन के साथ बेंजिल्डिन एसीटोन फॉर्म होता है। देखो रिएक्शन क्या, उस रिएक्शन की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। यहां से देखो, ये रिएक्शन अब आपको बताई जा रही है बोर्ड पर, समझ में आ गई होगी, नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो रिएक्शन क्या है, हमने लिया यहां पर बेंजिल्डिहाइड C6H5CHO, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर ली, एसिड एल्डिहाइड के साथ। एसिड एल्डिहाइड मतलब कि आपका CH3CHO, इसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से लिख दिया क्योंकि यहां से 2 हाइड्रोजन, ताकि एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां तक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए। अब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो यहां क्या बचा सर, C6H5CH बचा, बिल्कुल बचा। डबल बॉन्ड क्या बचा, CHCHO बचा, CHCHO बचा प्लस H2। ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है सिनेमिक एल्डिहाइड। एक और रिएक्शन यदि आप लिख सकते हो कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ क्या लिया, वापस बेंजील्डिहाइड लिया, यहां पे क्या किया CH3COCH3, यहां से भी क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3 प्लस H2 बना, तो बेंजील्डिहाइड एसीटोन बन जाता है। इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, क्लेजन कंडेंसेशन या क्लेजन शीमर्ट रिएक्शन बोलते हैं। अगली रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन। The Benzoin condensation is the coupling reaction। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन वर्ड का मतलब होता है कि 2 रिंग आपस में जुड़ जाना। देखो क्या होता है, आगे दिया हुआ है between 2 aldehydes that produce alpha hydroxy ketone, only aromatic aldehydes could be converted using the initial procedure। इसके अंदर नियम यह है कि आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड ही काम में लेना पड़ेंगे। तो बेंजोइन संघनन 2 एल्डिहाइडों के बीच में एक युग्मन प्रतिक्रिया है जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का उत्पादन करती है। प्रारंभिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके केवल सुगंधित एल्डिहाइड को परिवर्तित किया जा सकता है। द कंडेंसेशन ऑफ 2 molecules of benzylaldehyde to generate benzoin in the presence of cyanide catalyst NaCN and CaCN और thiamines यानी विटामिन बी is known as the benzoin condensation। साइनाइड उत्प्रेरक जैसे सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, थाइमिन, विटामिन बी की उपस्थिति में बेंजोइन उत्पन्न करने के लिए बेंजोइन संघनन रिएक्शन की जाती है। अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोर्ड पे आपको लिखी हुई है, समझ में आ जाएगी। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं अभी कि बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा। तो देखो बेंजोइन कंडेंसेशन बात करते हैं। हमने यहां पर लिया 2 मॉलिक्यूल, देखो C6H5CHO, बिल्कुल ये ले लिया। चलो आगे, अब इसको घुमा के लिख रहा हूं, मैंने लिखा वापस C6H5 और यहां पर मैं लिख रहा हूं CHO, यानी बेंजील्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल ले ली, 2 मॉलिक्यूल ले ली। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। अब देखें क्या होता है। तो देखो विद्यार्थियों, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ना, यह हाइड्रोजन यहां से उठकर ऑक्सीजन के पास चला जाता है और इस कार्बन की बॉन्डिंग क्या कह रहा हूं मैं,
इस कार्बन की बॉन्डिंग, ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ हो जाती है। अभी समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। देखो यहां लिख रहा हूं मैं C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, ये ठीक। इसके पास कौन आ जाएगा यहां पर, इसके पास यहां पर आ गया OH, ये ऑक्सीजन के साथ H आ गया। अब क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ C के साथ कौन बचा हुआ है, डबल बॉन्ड O, और क्या बचा हुआ है C6H5 बचा हुआ है। इस प्रोडक्ट को बेंजोइन कहा जाता है, ये लिखा हुआ देखो, इसलिए इस रिएक्शन को बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। बड़ी सरल सी अभिक्रिया है। तो चलो क्लेजन और बेंजोइन के बाद हम आ जाते हैं एसीटोन की तरफ। एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन बाय लेबोरेटरी मेथड विद डायग्राम एंड केमिकल रिएक्शंस। इस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं। तो देखो प्रयोगशाला विधि में यहां पर बताया गया है, प्रयोगशाला विधि द्वारा एसीटोन बनाना है। तो एसीटोन का संरचना सूत्र और अणुसूत्र के बारे में बात करें। एसीटोन कार्बनिक यौगिक होता है, कीटोन वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। एसीटोन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कम अंडर द कीटोन क्लासिफिकेशन। इसमें कार्बोनिल समूह होता है जो दो हाइड्रोकार्बन समूह को एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इट कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप व्हिच इज connected to two hydrocarbon groups by a single bond in the carbonyl group. Carbon and oxygen are connected to each other by a double bond. अब ये स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा किसका, एसीटोन का है। किसका, एसीटोन का, जो बॉर्डर पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें दो CH3 ग्रुप है जो कि CO ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा ग्रुप है विद्यार्थियों, यहां पर C के साथ जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। देखो प्रयोगशाला में एसीटोन तैयार करने की विधि की बात करें। प्रयोगशाला में एसीटोन तैयार करने के लिए इसे निर्जल कैल्शियम एसिटेट के साथ गर्म किया जाता है। प्रिपेयर ऑफ एसीटोन इन द लैबोरेटरी, हीट विद द एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट। ये रिएक्शन आपको बोर्ड में दिखाई दे रही। कैल्शियम एसिटेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। तो देखो ये आपका कैल्शियम एसिटेट ले लिया हम लोगों ने, इसके साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं। देखो क्या हुआ, गर्म करेंगे तो कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला, ये Ca लिखा। कितने ग्रुप जुड़े हुए, दो। कौन कौन से, OOC। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 और CH3 जुड़ा हुआ। अब आगे आप क्या करोगे ताकि एसीटोन बन जाए और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर चला जाए। तो देखिएगा यहां से आएगा, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहां से आएगा CH3, यहां से आएगा CO और यहां से आएगा CH3। क्लियर, क्या बना, CH3 CO CH3। अब क्या बचा, Ca, ये Ca बचा। क्या बचा, COOO CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये एसीटोन बन जाता है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। प्रयोगशाला विधि से एसीटोन का उत्पादन करने के लिए निर्जल कैल्शियम एसिटेट को शुष्क आसवन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। टू प्रोड्यूस द एसीटोन इन लैबोरेटरी मेथड, एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट इज पास्ड थ्रू ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रयोगशाला में बनाने के लिए धातु या कांच के रिटार्ड को निर्जल कैल्शियम एसिटेट या इसके बाद चित्रानुसार उपकरण के अनुसार सेट कर देते हैं। टू मेक इन द लैबोरेटरी एनहाइड्रस कैल्शियम एसिटेट इज पुट इन अ मेटल और ग्लास रिटॉर्ट्स। आफ्टर दिस इज apparatus सेट एज शोन इन द फिगर। आगे चित्र दिखाया गया, उसमें हम देखेंगे। अब रिटार्ड को गर्म किया जाता है और गर्म करने से एसीटोन की वाष्प बनती है। इस वाष्प को संघनित्र में प्रवाहित करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें वाष्प द्रव एसीटोन के रूप में प्राप्त होती है। नाउ द रिटॉर्ट्स इज हीटेड। Heating procedure, acetone vapor. This vapor is passed through a condenser and collect in the receiver paper. In this, vapor is obtained in the form of liquid acetone. ये आपको चित्र जो दिया है ना, इस चित्र को आपको बनाना है। मैं थोड़ा सा बोर्ड से हट रहा हूं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर वीडियो को रोककर आप इसको बना सकते हो। प्रश्न बहुत अच्छा है, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना बन रही, क्योंकि यह एसीटोन अशुद्ध होता है। इसमें संतृप्त सोडियम बाइसल्फाइड विलयन के साथ मिलाकर वह हिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। सिंस दिस एसीटोन इज इम्प्योर, इट इज मिक्स्ड विथ सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन एंड कीप्ड इन 4 to 5 आवर आफ्टर स्टिरिंग। और ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, प्योर फॉर्म में वहां पर क्या मिल जाता है, एसीटोन मिल जाता है जब उसको हम प्योर करते हैं। तो विद्यार्थियों ये यात्रा हमारी यहां पर खत्म हो रही है 2014 की, और हम आगे आपकी यात्रा लेकर 2015 की ओर।
2015 में जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आपको मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा। प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं की व्याख्या करो। केली-जारो रिएक्शन और पर्किन रिएक्शन बहुत बढ़िया रिएक्शन है। उसके और में फॉलोइंग्स आर ऑब्टेन, निम्नलिखित उत्पाद कैसे प्राप्त करोगे? एथेनॉल से मेथेनॉल, मेथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल, और दूसरा एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड। चारों रिएक्शन बड़ी सरल है, मैं आपको हमारी यात्रा की तरफ ले चलता हूं। तो पहला केली-जारो रिएक्शन। केली-जारो रिएक्शन क्या होती है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो इस क्रिया में एक अल्कोहल तथा एक फैटी एसिड का लवण प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम केली-जारो रिएक्शंस कहते हैं। When aldehyde without alpha hydrogen are heated with concentrated NaOH and alcohol and salt of the fatty acids are obtained. This reaction is called केली-जारो reaction. ये एल्डिहाइड RCHO जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, सांद्र क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में स्वऑक्सीकरण या अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एल्डिहाइड RCHO which do not have the alpha hydrogens atom show autooxidation or reactions in presence of concentrated alkali NaOH और KOH। इन दोनों में से कोई भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हो। रिएक्शन बोर्ड पे यहां पर दिखाई दे रही है। तो भाई यहां पर आपको दो रिएक्शन दिखाई दे रही, दोनों में से आप कोई से भी याद कर लीजिए, और दोनों सरल रिएक्शन है। मैं दोनों रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। देखो पहली रिएक्शन क्या है यहां पर, तो पहली रिएक्शन आप देखो यहां पर दिया हुआ है 2CH क्या दिया है? 2SCHO दिया हुआ है। क्लियर? फॉर्मेल्डिहाइड लिया, और इसके रिएक्शन किसके साथ कर दी? NaOH के साथ कर दी। क्लियर है? चलो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। यहां देखो हमने लिया कलर 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 भैया, और अच्छा कलर यहां गया, HCHO प्लस HCHO प्लस NaOH, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब क्या हुआ तो देखिएगा, पूरी रिएक्शन को मैं पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन जंप करके यहां आ जाता है, क्या बन जाता है? CH2 था पहले, अब क्या बन गया? CH3 बन गया। क्लियर? क्या बन गया? CH3। यहां से कौन भाई साहब आ गए? OH आ गए। अब क्या बचा हुआ है? तो सर क्या बचा हुआ है? एक काम करो सर, यहाँ O बचा हुआ है, यहाँ CH बचा हुआ है, और ये Na बचा हुआ है। इसको रीअरेंज कर दूं तो क्या लिखूं मैं? Na लिख दिया मैंने, ठीक, Na लिख दिया। फिर क्या बचा हुआ है? फिर मैं लिख दूं COOH लिख दिया मैंने। क्लियर? तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट बन गया। इसी प्रकार से बेंजोएल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ले लिए, KOH के साथ रिएक्शन हुई, C6H5COOK और C6H5CH2OH का फॉर्मेशन हो जाता है। सरल रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। पर्किन रिएक्शन। पर्किन अभिक्रिया, जब बेंजोएल्डिहाइड या अन्य किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड और उसके सोडियम लवण के साथ गर्म किया जाता है तो एरिल एक्रोलिक अम्ल या अल्फा असंतृप्त अम्ल बनता है। When benzoaldehyde or any other aromatic aldehyde is heated with the anhydrides of an aliphatic acid containing an alpha hydrogen atom and its sodium salt, beta aryl acrylic acids alpha beta unsaturated acid is formed। तो देखो इस रिएक्शन की तरफ आते हैं। यहां देखो ये पूरी रिएक्शन देख ली। सबसे पहले क्या लिया? बेंजोएल्डिहाइड लिया, फिर क्या लिया? एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। उन दोनों की रिएक्शन किसके साथ में? सोडियम एसिटेट के साथ हुई, तो क्या बनना? सिनेमिक एसिड बन जाता है, C6H5 डबल बॉन्ड CH3OH प्लस CH3OH बन जाता है। क्लियर है? या फिर प्रोपोनिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। तो इस तरीके से रिएक्शन है। तो आप तो ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसको याद कर लीजिएगा। चलो रिएक्शन समझाऊं क्या आप लोगों को? चलो रिएक्शन समझाया दो। कौन सी रिएक्शन है? ये देखो ये रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन। चलो पर्किन रिएक्शन आप लोगों को समझाता हूं। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी ना। चलो ये जो जगह बेलेंग कर रखी है आप लोगों के लिए, चलो पर्किन रिएक्शन समझाता हूं, समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में क्या हुआ? इधर देखो C6H5 C डबल बॉन्ड OH, क्लियर, प्लस इसकी रिएक्शन होगी CH3COOCO CH3 के साथ। क्लियर? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी कुल मिलाकर। अब आप ये देखो कि रिएक्शन कहां क्या हो रही है। तो अब देखो रिएक्शन को मैं समझाता हूं भाई साहब। क्या होगा? देखो भाई साहब, यहां से जाएगा आपका O और यहां से जाएंगे दो हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। माइनस क्या हो जाएगा? H2।
अब क्या बचा? तो सर यहां पर बचा हुआ C6H5 बचा हुआ, बिल्कुल बचा हुआ। यहां बचा हुआ C और H, बिल्कुल बचा हुआ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? सब 4 होती। कितनी दिख रही? एक और एक दिख रही, डबल बॉन्ड। क्या बचा हुआ है यहां पर? अब यहां बचा हुआ CH। क्या बचा? 2 हाइड्रोजन तो चले गए ना, CH बचा। फिर क्या है? CO बचा। फिर क्या है? O बचा। फिर क्या है? CO बचा। फिर क्या है? CH3 बचा। अब क्या होगा भाई साहब? इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करें? कर दो साहब, कि यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अरे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? अरे बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा अब तो। यहां पर आएगा H, यहां पर आ गया OH। क्या बनते हुए दिख रहा है? देखिएगा, C6H5 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल OH बनते हुए दिख रहा है। ये देखो प्लस, यहां क्या है? CH3 COOH। क्लियर? ये आपकी रिएक्शन यहां पर कंप्लीट हो जाती है, परकिन रिएक्शन। कितनी सरल रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। चलो, मिथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से मिथेनॉल आप कैसे प्राप्त करोगे? बोर्ड पे लिख रखी है मैंने, हाथ से लिखी हुई है, आप लोगों के लिए शेयर किए। आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। देखो रिएक्शन क्या है, CH3CHO, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, CH3COOH हो गया। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, क्या बनेगा? CH3NH2। क्लियर? फिर इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करोगे, क्या होगा? ये बनेगा भाई साहब, ठीक, अल्कोहल बना। अब इस अल्कोहल का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या बन गया? मिथेनॉल बन गया। रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, बोर्ड से हट रहा हूं मैं कुछ देर के लिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड। देखो ये रिएक्शन जो है रोसेनमूड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रोसेनमूड अभिक्रिया। एसिटाइल क्लोराइड लिया, CH3COCl प्लस H2, तो क्या बनेगा? CH3CHO प्लस HCl बन जाएगा। चलो 2016 की यात्रा पे आ जाता है। 15 की खत्म होती है, 16 पर आ गई। लगभग पिछले आधे घंटे से हम जुड़े हुए हैं। हमारी आधे घंटे में 3 वर्ष की यात्रा पूरी हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं लोग। शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिडिक एसिड बनाने की विधि की व्याख्या कीजिए। डायग्राम मेथड केमिकल रिएक्शन ऑफ प्रिकॉशंस। ये रिएक्शन, ये जो प्रश्न 2013 में आया था, हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पढ़ने की वापस आवश्यकता नहीं है। चलो आगे। और एसिडाइल क्लोराइड विद द हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। अरे भाई साहब ये रिएक्शन थोड़ी देर पहले पढ़ी है हम लोगों ने। क्या है रिएक्शन? अरे समझदार के लिए इशारा काफी है। ये रिएक्शन ऊपर रही, ये क्या रही? एसिडाइल क्लोराइड PDBSO4 क्या बना? एसिटाल्डिहाइड बन गया। अरे रोसेनमूड अभिक्रिया है ये। कौन सी अभिक्रिया? ये वाला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट, ये रोसेनमूड अभिक्रिया। पहला पॉइंट जो है ना, वो रोसेनमूड अभिक्रिया, पहला पॉइंट रोसेनमूड अभिक्रिया। अब बेंजोएल्डिहाइड बॉयल विद द 45% NaOH। अरे कौन सी रिएक्शन है? अरे विद्यार्थियों, बेंजोइन कंडेंसेशन अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब ये नई रिएक्शन पहली बार आई है। अमोनिया रिएक्ट विद द फॉर्मेल्डिहाइड। अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन बनेगा। चलो एक बार देख लेते हैं। बेरियम सल्फेट वाली तो ये भी वापस आगे रिएक्शन कौन सी है? रोसेनमूड रिएक्शन। याद कर लेना, बड़ी फेमस रिएक्शन है रोसेनमूड रिएक्शन। आगे बेंजोएल्डिहाइड 40% क्या है? हाँ क्या है? हाँ ये रहा। Sodium benzoate and benzyl alcohol are obtained when the benzoaldehyde boil with the 45% solution of NaOH। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये रिएक्शन ये बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं है, इसको याद कर लो। इस रिएक्शन का एक और नाम अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। इसको बताओ कौन सी रिएक्शन? सोचो, मैं बताता हूं। देखो आपको ये रिएक्शन कौन सी है, ऊपर पढ़ी, देखो बताता हूं आपको, अभी दिमाग में आ जाएगी, अभी दिमाग में आएगी रिएक्शन। ये है, अभी ऊपर पढ़ी हम लोगों ने। ये रही साहब ये रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ये रही, आ गई। केनिज़ारो। कौन सी है? केनिज़ारो 45% NaOH। केनिज़ारो रिएक्शन, ये देखो, ये केनिज़ारो रिएक्शन बेंजाइल अल्कोहल बनता है। तो केनिज़ारो रिएक्शन के पास आएगा हम लोग, है ना। तो ऊपर आगे भी प्रश्न घुमा के दे रखा, उसने कुछ नहीं किया, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दिया उसने। कुछ नया कुछ अचीवमेंट नहीं है। अब देखो बेंजोएल्डिहाइड 40% NaOH के साथ उबालता है, तो क्या हुआ? बेंजोएल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, NaOH के साथ रिएक्शन करी, C6H5CONa बना प्लस C6H5CH2OH बन गया। एक तो बना बेंजोइल अल्कोहल और एक बना सोडियम बेंजोएट। क्लियर?
अमोनिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? अरे भैया क्या बनेगा? यूरोट्रोपिन बनता है। देख लेते हैं। The 6 molecule of the formaldehyde react with the 4 molecule of the ammonia and forms 1 molecule of the hexamethylene tetramines and 6 molecule of water is the produce. फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल अमोनिया के 4 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन का 1 मोल और पानी के 6 मोल बनते हैं। द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया फॉलो। ये देखिएगा 6SCHO plus 4NH3 क्या बना? CH2 6 and 4 CH2 6 and 4 CH2 6 and 4 बना। क्या नाम है? हेक्सामेथाइलिन। अरे भैया CH2 कितने? 6 है। टेट्रा में नाइट्रोजन कितने? 4 है और कितने? 6 मॉलिक्यूल। इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। यूरोट्रोपिन का बना लेना, यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन को यूरोट्रोपिन कहा जाता है। हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। नोट डाउन कर लो, हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन को यूरोट्रोपिन कहते हैं और ये एक प्रकार की मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन बनाने के काम में आती है। किस काम में आती है? तो मेडिसिन होती है जो यूरिनल इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिनल इन्फेक्शन जो होता है उसको उसके काम में आती है। नोट डाउन कर लेना 2017 पे आ गए हम लोग। परकिन रिएक्शन पढ़ चुके हम लोग पहले। परकिन रिएक्शन पढ़ चुके परकिन रिएक्शन। यानी बेंजाइड एसिडिक एनाइड के साथ रिएक्शन होगी तो सिनेमिक एसिड बनेगा और एसिडिक एसिड बनेगा। यूरोट्रोपिन देखो जो मैंने भी कहा था, वापस प्रश्न उठ के आ गया। प्रश्न जंप करके आया, इधर देखो प्रश्न जंप करके आया। 2017 में 16 में भी आया था और 17 में भी आ गया प्रश्न। यूरोट्रोपिन क्या है? यूरोट्रोपिन वही हेक्सामेथिलीन टेट्रामिन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। स्ट्रक्चर ऊपर देख लिया हम लोगों ने, बना लेना। अब क्या होता है जब बड़ा सरल सा प्रश्न है। एसिडोन को सांद्र एस्टोसोफोर के साथ अभिक्रिया की जाती है तो क्या होगा? तो देखो, हाँ भैया, एसिडोन को सांद्र एस्टोसोफोर के साथ अभिक्रिया करने पर मेसिटिलीन बनता है। नोट डाउन कर लो, बहुत बढ़िया प्रश्न। मेसिटिलीन बनता है। Acetosophore is a strong dehydrating agent, so when acetone is distilled with the sulfuric acid, mesitylene 1,3,5 trimethyl benzene is formed. नोट कर लेना, जब एस्टोसोफोर के प्रबल निर्जलीकरण एजेंट, इसलिए जब एसीटोन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आश्रित किया जाता है तो मेसिटिलीन यानी 1,3,5 ट्राइमेथिल बेंजीन बनता है। देखते हैं क्या है मेसिटिलीन। ये रहा मेसिटिलीन। सर ये रिएक्शन कैसे हुई? थोड़ा समझ से परे। कितना मॉलिक्यूल लिए? अरे भैया 3 मॉलिक्यूल लिए। इसका कितना मॉलिक्यूल है? 3 मॉलिक्यूल है। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझा दें? तो बिल्कुल देखिएगा, समझ लेते हैं इसको। क्या होगा इधर देखो गौर से। यहाँ थोड़ी सी जगह खाली पड़ी, उस जगह में समझाता। अरे भैया ऊपर जगह पड़ी हो, चल नीचे यार, चल यहाँ। अरे खूब जगह, इतने में तो काम हो जाएगा हमारा। रिएक्शन देख रहे आपको? बिल्कुल। चलो हाँ, अब देखते रिएक्शन। बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? चलो अब देखो रिएक्शन क्या होगा। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 कितने? अरे हाँ, इसको घुमा के लिखते हैं। चलो घुमा के लिख देता हूं। चलो घुमा C ऐसा लिख देता हूं। अब घुमा के लिखूं, देखो समझ में आ जाएगा। CH3 चलो डबल बॉन्ड O CH3। एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, अब दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं। मैंने लिखा C, यहां लिखा मैंने CH3 डबल बॉन्ड O CH3। चलो भैया तीसरा मॉलिक्यूल ले, कलर बदल देता हूं, समझ में आ जाएगा। चलो फिर यहां मैंने C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। अब मुझे पूरी आशा है कि आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अभी भी नहीं हुई? समझ लेते हैं। अरे भाई साहब, यहां से O जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से O जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहां से O जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे। तो क्या होगा? अरे भैया देख लेते हैं। क्या है? C है। इसके माथे पे कौन है? तो CH3 है। यहां कौन है? डबल बॉन्ड है। कौन है? O चला गया तो O के पास कौन आ जाएगा? ये CH आ जाएगा। फिर नीचे C आएगा, दिख रहा।
फिर डबल बॉन्ड के साथ O था तो क्या आ जाएगा C। इस C के पास कौन जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। आ गया समझ में। फिर इधर देखो, यहां आ गया हूं मैं, मेरी यात्रा यहां तक आ गई। अब यहाँ पे कौन है, C है, इसके पास कौन जुड़ा, एक और CH3 है जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इधर आ रहा हूं मैं, फिर वापस CH है। क्लियर है, यहां पर आ गया आपका डबल बॉन्ड। क्लियर। अब देख लीजिए क्या ये बन रहा है, हाँ साहब ये बन रहा है। क्या बना, इसका नाम है मैसिटिलीन 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, मैसिटिलीन। रिएक्शन याद कर लो, फिर कह रहा हूं मैं, रिएक्शन याद कर लो। परीक्षा में क्या आएगा कोई भरोसा नहीं। चलो, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद SOCl2। अरे भैया क्या रिएक्शन है, बड़ा सरल सा मामला है, बड़ा सरल सा मामला है। देखो, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद SOCl2। हाँ भाई साहब आ जाओ इधर। हाँ चलो, क्या हो गया SOCl2। अरे क्या होगा, ये H यहां से जाएगा Cl के साथ, तो माइनस क्या हो गया HCl। ये O जाएगा इस SO के साथ, तो क्या बन गया SO2। कितने क्लोरीन थे सर, 2 थे। कितना गायब हुआ, 1 हुआ। तो एक किसके पास आ जाएगा, इस CO के पास एक और Cl आ जाएगा, तो COCl बन गया। बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे। फिर इसकी रिएक्शन NH3 के साथ होगी, तो यहां से कौन जाएगा Cl, यहां से कौन जाएगा H, माइनस क्या हो गया HCl, क्या आ जाएगा CONH2 बेंजामाइड बोल देंगे। फिर Br2 के साथ रिएक्शन होगी, तो ये CO Br के साथ गायब हो जाएगा, तो NH2 बन जाएगा, एनिलीन बन जाता। रिएक्शन नोट डाउन कर लो। चाहे तो आप इस रिएक्शन को यहां तक इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि उसने हेडिंग क्या दी, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद SOCl2। और चाहे तो आप आगे तक बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलो अगली रिएक्शन, एसिडिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। बड़ा सरल सा रिएक्शन है, एसिडिक एसिड रिएक्शन अमोनिया के साथ। भैया एसिडामाइड बनता है, रिएक्शन अधूरी है, रिएक्शन अधूरी है, क्लियर कर लेना। देखो क्या हुआ, ये रिएक्शन है, यहां बना CH3CONH2। अब इस रिएक्शन को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये मैंने अधूरी छोड़ रखी है, क्यों, समझाने के लिए। देखो क्या हुआ, अब यहां से क्या होगा भाई साहब, ये O जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, क्या चला गया माइनस, अरे सर H2O चला गया। अरे भाई साहब क्या बचा, अरे सर CH3CO, यहां क्या बचा NH2 बना, क्या बन गया, एसिडामाइड बन गया। तो इस रिएक्शन को यहां से, ये रिएक्टेंट है, ये अमोनियम एसीटेट बना, और अमोनियम एसीटेट के बाद एसिडामाइड बना लेना, क्यों, इसको गर्म करने पर, और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना, रिएक्शन कंप्लीट कर लेना। चलो अगली रिएक्शन, एसिडिक एसिड और कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करना। हाँ अरे भैया, एसिडिक एसिड रिएक्शन NH के साथ होगी तो क्या बनेगा, सोडियम एसिडेट बनेगा और H2 बन जाएगा, सरल सी रिएक्शन है। तो हमारी यात्रा आ जाती है 2018 के पास में, और 2018 में क्या प्रश्न दिया हुआ है देख लीजिए, जो कि स्क्रीन पर चमक रहा है। हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग एसिडिक एसिड, फ्रॉम द एसिडिक एसिड। पहला एसिडिक एनाइड्राइड, दूसरा एथिल एसीटेट, तीसरा ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, और चौथा एसिटाइल क्लोराइड। चारों रिएक्शन अभी देखेंगे हम लोग। इसके और में क्या है, हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजोइल्डिहाइड। आप बेंजोइल्डिहाइड निम्नलिखित होगी कैसे प्राप्त करोगे, सिनेमिक एल्डिहाइड, बेंजोइन, सिनेमिक एसिड और बेंजोइल क्लोराइड। सभी रिएक्शन देखेंगे बैक टू बैक। चलो, हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग एसिडिक एसिड। पहला एसिडिक एसिड साहब एसिडिक एनाइड्राइड कैसे बनाओगे, तो भाई साहब ये बना हुआ, तो इस रिएक्शन, अरे समझा दूं क्या, हाँ सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिएक्शन तो सीधा डालेगा। चलो देखो समझाता हूं, दे दो। क्या लिखा हुआ है सर, CH3COOH लिखा हुआ है। अरे बिल्कुल भैया, फिर क्या लिखा हुआ है, CH3COOH लिखा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल लिए, तो भैया एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए। क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए। अब इधर गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, कौन गया, अरे भैया जल का अणु, वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गया। तो सर बचा क्या है, अरे इधर देख लो क्या बचा, यहां बचा CH3CO, नीचे भी देखो CH3CO। अरे किसी किसी ने तो बोल ही दिया होगा सर एक O चमकता हुआ दिखाई दे रहा, अरे हाँ ये O छुटा हुआ है, तो ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, और ये आपका क्या बन गया, एसिडिक एनाइड्राइड बन गया। चलो दूसरी, एथिल एसीटेट कैसे बनाओगे, क्या कर रहे हम लोग, एथिल एसीटेट बनाना, किससे, एसिडिक एसिड से बनाना। अरे भैया सरल है, देखो क्या होगा, हटा दूं क्या इस रिएक्शन, नोट डाउन कर ली, चलो हटा रहा हूं। ए भैया ये रिएक्शन कहाँ लिखी, हाँ चलो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा क्या करना, एथिल एसीटेट बनाना, एथिल एसीटेट। अरे भैया गलत प्रिंट कर देता यार तुम, जब मैं रिएक्शन करो ना तो थोड़ा ढंग से लिखा करो यार इसको।
हटा दो, मैं नया लिख रहा हूँ छोड़ो। चलो नया रिएक्शन क्या, एथिल एसिड बनाना, किससे? एथिल एसिड आपको बनाना है, किससे बनाना है? एथिल एसिड बनाना है मुझे एसिडिक एसिड से। देखो एसिडिक एसिड का फार्मूला सर CH3COOH। अगली रिएक्शन किसके साथ होगी? C2H5OH के साथ होगी। क्या होगा? अरे भैया यहां से इसको गायब कर दो, यहां से इसको गायब कर दो, सब कर दो। क्या गायब हुआ? वाटर मॉलिक्यूल गायब हो गया। सर क्या बचा? CH3COO और यहां क्या बचा? C2H5। ये किसका फार्मूला? एसिडिक एसिड का फार्मूला, सॉरी एथिल एसिड का फार्मूला। किसका फार्मूला? एथिल एसिडेट का फार्मूला है। नोट कर लेना रिएक्शन को। चलो अगली ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड, बड़ा सरल सी रिएक्शन दिख रही। एसिडिक एसिड की रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ करोगे तो क्या होगा? यहां से 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन के साथ चलेंगे, 3 एसिल बन गया और CCl3CH बन जाएगा। चलो अगला एसिटाइल क्लोराइड में क्या होगा? PCl5 के साथ रिएक्शन होगी, CH3COCl + POCl3 + Cl बन गया। चलो क्लियर? और आप बेंजीएल्डिहाइड से निम्नलिखित यौगिक कैसे प्राप्त करोगे? पहला सिनेमिक एल्डिहाइड। अरे भैया क्लेजन श्मिट रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऊपर, ये देखो C6H5CHO प्लस ये रहा H2CH सिनेमिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है क्लेजन श्मिट रिएक्शन। आगे समझ में? दूसरी रिएक्शन देखो, बेंजीन कंडेंसेशन आ गया। क्या बनाना? बेंजीन बनाना, तो बेंजीन कंडेंसेशन हो जाएगा। नोट डाउन कर लो, हट रहा हूं बोर्ड समय चाहे तो, पहले बता दिया आपको, समझा दी, ठीक है, याद रख लेना, निशान लगा लो। चलो अगला सिनेमिक एसिड, नोवेल जेन रिएक्शन। सिनेमिक एसिड मतलब नोवेल जेन रिएक्शन, सिनेमिक एसिड मतलब नोवेल जेन रिएक्शन। याद कर लेना भैया नोवेल जेन रिएक्शन क्या हुआ? नोवेल जेन रिएक्शन में समझाता हूं, देखो बोर्ड पे, इसी बोर्ड पे आपको समझाता हूं। सिनेमिक एसिड नोवेल जेन रिएक्शन, सिनेमिक एसिड नोवेल जेन रिएक्शन जो होगी वो इसके अंदर बनती है, देख लेना। तो देखो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भैया लाल रंग कहां है? ये लाल रंग मुझे नहीं छोड़ेगा। चलो हाँ, चलो क्या लिया? C6H5CHO, क्लियर। यहां देखो पिरिडिन की उपस्थिति में बेंजीएल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइएथिल मेलोनेट के साथ की जाती है। ये डाइएथिल मेलोनेट, ये फार्मूला किसका? डाइएथिल मेलोनेट का। CH2COO C2H5 CO C2H5। यहां से भाई साहब कौन गया? एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया। ये देखो -H2 लिखा, क्या बचा? सर C6H5CH डबल बॉन्ड C CO C2H5 CO C2H5। इसका मुझे करना हाइड्रोलिसिस। कितने जल के अणु लिए मैंने? 2। तो इसको मैंने यहां से तोड़ दिया, इधर H आया, इधर OH आया, इधर H आया, इधर OH आया। क्या बना? देखो C6H5 गिरा, C6H5 CH CH C C COH COH, ये देखो 2 आ गए। अब यहां से इस CO2 को गायब कर दिया और ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कार्बन पे कर दी। क्या हुआ? सर C6H5 इधर देखो, C6H5 CH C6H5 CH डबल बॉन्ड CH डबल H बन गया। आ गया समझ में? इसे याद रखना। नोवेल जेन रिएक्शन इसने इस तरीके से पूछ ली कि सिनेमिक एसिड कैसे बनेगा बेंजीएल्डिहाइड से। अगली रिएक्शन चलो भैया। अरे यार क्या है? कहां है? जूम आउट। ठीक, अरे पढ़ाने दो यार, मत नाटक करो। चलो बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या है? अब बेंजोइल क्लोराइड बनाने के लिए क्या करना है? C6H5CH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दो, तो क्या करोगे? यहां से H को निकाल दो और यहां से Cl को निकाल दो, HCl चला जाएगा, C6H5COCl बन गया। चलो अब आ जाता हूं 2019 पे। हमारी यात्रा आ गई, यात्रा 2019 पे आ चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं हम 2019 पे। क्या दिया? क्या होता है जब रिडक्शन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस? इथेनॉल का अपचयन किया जाता है। क्या दिया हुआ है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिडक्शन और NaHG और H2O की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो आपको इथेनॉल का रिडक्शन करना है। इथेनॉल का मतलब यहां पर विद्यार्थियों होता है आपका एल्डिहाइड। इथेनॉल का मतलब होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का क्या करना? रिडक्शन करना। इसके और में क्या दिया हुआ? राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। निम्नलिखित समीकरण के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सैंडमेयर रिएक्शन, स्टेफन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन उसके और में दिए, मतलब ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। एक 4 के और में 4, मतलब प्रश्न 4 नंबर का था। अब देखते हैं क्लेमेंसन्स अपचयन। पहला आप देखते हैं इथेनॉल का अपचयन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। देखना सॉरी, द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू अल्केन्स इज डन बाय क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इन क्लेमेंसन्स रिडक्शंस रिएक्शंस aldehyde और कीटोन आर reduced to alkane
बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक एमलगम। एथेनॉल का एल्केन में रूपांतरण क्लेमेंसस अपचयन के द्वारा किया जाता है। क्लेमेंसस अपचयन में एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक अमलगम के साथ अभिक्रिया करके एल्केन में अपचयित किया जाता है। यह रही रिएक्शन। क्लियर है? तो आपका क्या बनेगा, ये फॉर्मेशन हो जाता है CH3CHO हो जाएगा। रिडक्शन करना, रिडक्शन का मतलब आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। सर क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आया? अरे बता देता हूं भैया, देख लो। चलो क्या रिडक्शन कर देता हूं। क्या लिखा मैंने, CH3CHO प्लस 4 हाइड्रोजन लेना है। कितना लेना? 4 हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? ZnHg की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। देखना 2 हाइड्रोजन तो यहां रख रहा हूं और 2 हाइड्रोजन यहां रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आपकी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ये क्या बना? वाटर मॉलिक्यूल। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। तो क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाता है। पिक्चर क्लियर? एल्केन बन गया। वुल्फ किस्नर रिडक्शन नोट कर लो। वुल्फ किस्नर रिडक्शन डायगोनल रिएक्शन की तरफ चलता हूं। वुल्फ किस्नर रिएक्शन ध्यान रखना, इसमें एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है। देखो यहां रिएक्शन समझाता हूं मैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा। यहां पर लिखा हुआ है CH3, इसको मैं सिस्टमेटिक कर देता हूं। CH3COH, ये एल्डिहाइड है, ये आपका हाइड्रोजन है। क्लियर? क्या है? हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन है तो रिएक्शन क्या होगी? यहां से भाई साहब क्या जाएगा? O, यहां से क्या जाएगा? H2 माइनस क्या हो गया? H2 क्या आया? तो यहां पर R मतलब CH3, ये वाला CH3 आ गया। समझ में? उसके बाद C, ये रहा C, और यहां पर क्या आ गया भाई साहब? यहां पर आ गया H। डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड NH2। आगे के रिएक्शन में क्या होगा विद्यार्थियों? ये जो N है ये N2 के फॉर्म में बाहर चला गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? सर मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या बचा? ये CH3। ठीक है। अब यहां कितना हाइड्रोजन? 2। यह हाइड्रोजन कहां जाए? कार्बन के पास। 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए तो सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। क्लियर? ये वापस क्या बन गया? एल्केन बन गया। इस रिएक्शन को वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने रिएक्शन करी हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन मतलब NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 को हाइड्रोजन कहते हैं। चलो अगली रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से इथेनॉल को इथेनॉल में बदला जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक एजेंट की तरह कार्य करता है। ये रिएक्शन देखो CH3CHO LiAlH4 लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर एल्कोहल बन जाता है। तो सर कैसे बना? देखो मैं समझा देता हूं। यहां पर इधर देखो, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां है। CH3CH2OH ये बन गया। चलो अगली रिएक्शन NaHgH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो वापस ही हुआ, एल्कोहल बन गया। तो यहां पर H आया, यहां पर H आया, CH3CH2OH बन गया। तो ये आपने 4 प्रकार के रिडक्शन यहां पर देख लिए। अब आगे चलते हैं सेड में रिएक्शन। सेड में रिएक्शन में क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे और इसकी रिएक्शन CuCl और CuBr के साथ करवाते हैं। ध्यान रखना, CuCl और CuBr के साथ करवाते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये N2 बाहर चला जाएगा और क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? और इसी प्रकार से ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में आपको बताता हूं, ये स्टीफन रिएक्शन CH3CN प्लस SuCN। देखो स्टीफन रिएक्शन में क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको। स्टीफन रिएक्शन में क्या हुआ देखिएगा। स्टीफन रिएक्शन याद है क्या लिखा मैंने? CH3CN प्लस कितने हाइड्रोजन लेंगे? 2 हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में। एक हाइड्रोजन को यहां फेंक दो, एक को यहां फेंक दो। क्या लिखोगे आप? सर मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा? NH। डबल बॉन्ड NH आएगा। फिर इसका क्या करोगे आप? हाइड्रोलिसिस करोगे। यहां पर आगे पानी डाल दे, यहां पर O और यहां पर H2। क्या बन रहा? CH3CHO प्लस क्या बना? ये क्या है? NH3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हॉपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होगा? ये हॉपमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बड़ी सरल रिएक्शन। क्या होगा?
हमने लिया हॉफ में ब्रोमाइड रिएक्शन CH3 CONH2 Br2 + 4NH2 क्या बना CH3NH2 प्राइमरी एमिन सोडियम कार्बोनेट 2NaBr और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगली रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन देख लीजिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन CH3CO CH3 + 3I2 + NaOH क्या बना CHI3 + CH3CONa + 3NaI और 3H2O का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ रही है, 2020 पर आ गए हम लोग। कहां पर आ गए? 2020 पर। 2020 पर क्या आया था? इटार्ड रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसके और में किलियारो रिएक्शन और बहुत अच्छा सा प्रश्न आया था राइट सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट को लिखिए। पहली रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? तो इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट होता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन विद क्रोमाइल क्लोराइड यानी CrO2Cl2 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस अभिक्रिया में कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्रोमाइल क्लोराइड या CrO2Cl2 के साथ टॉलुइन के ऑक्सीकरण में शामिल किया जाता है। तो देखो यहां पर क्या हुआ उसको हम समझ लेते हैं। आपने क्या लिया? टॉलुइन ले लिया। अब क्रोमाइल क्लोराइड यानी Cr किसका रिएक्शन हुई? Cr, ये देखो O2Cl2 के साथ रिएक्शन। तो यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। कितने हाइड्रोजन जाएंगे बाहर? 2 हाइड्रोजन जाएंगे। क्या बना? ये देखो मॉलिक्यूल। और ध्यान रखना इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल। तो यहां से 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एक यहां और एक यहां। क्या बना? आप देखो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बेंजोइड बन जाता है, याद रखना। गटरमन कोच रिएक्शन, गटरमन कोच रिएक्शन बड़ी सरल सी रिएक्शन है। बेंजोइड लिया, CO + HCl लिया, क्या बन गया? बेंजोइड बन जाता है। बस सबसे सरल रिएक्शन गटरमन कोच रिएक्शन। चलो एल्डोल कंडेंसेशन, बोर्ड में दिखाई दे रही है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? तो आपने लिया CH3 CHO + CH3 CHO क्या बन जाएगा? इंटरनल रीअरेंजमेंट होगा और आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे चलते केनिजारो रिएक्शन, ऊपर पढ़ चुके हम केनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन केनिजारो नोट डाउन करना। अब बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इसको मैं आराम से आपको पढ़ाता हूं। राइट सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की पहचान के लिए सिल्वर मिरर परीक्षण को लिखिए। तो टॉलेस परीक्षण एक रासायनिक परीक्षण है। इस परीक्षण को सिल्वर मिरर परीक्षण के रूप में जाना जाता है। याद रखना विद्यार्थियों, टॉलेस जो टेस्ट है उसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एल्डिहाइड टॉलेस अभिकर्मक के साथ ग्रे ब्लैक अवक्षेप या सिल्वर मिरर देकर अभिक्रिया करता है। Tollens test in a chemical test, this test is known as a silver mirror test. Aldehyde react with the Tollens reagent giving a gray black precipitate or silver mirror. Tollens अभिकर्मक में एल्डिहाइड को संबंधित एसिड में ऑक्सीकृत किया जाता है और Ag को +1 ऑक्सीकरण अवस्था से उसके मूल रूप में कम किया जाता है। कीटोन आमतौर पर यह परीक्षण नहीं देता है। ये लाइन नोट कर लेना, फिर कह रहा हूं मैं, ये रिएक्शन कीटोन शो नहीं करता है। ये लाइन फिर कह रहा हूं नोट कर लेना। In Tollens reagent, aldehyde is oxidized to the corresponding acid and silver is reduced from +1 oxidation state to its element from ketone usually do not give this test. नोट कर लेना इस लाइन को। अब क्या है? आपने एल्डिहाइड लिया प्लस टोलेंस रिएजेंट ले लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा? RCOONH4 + 3NH3 + H2 और ये 2Ag जो बना ना, ये क्या बताता है? सिल्वर मिरर टेस्ट को बताता है। चाहे तो रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड से आप लोगों के लिए पीछे की तरफ आ गया। मैं कैमरे के पीछे की तरफ हूं, बोर्ड के आगे कैमरा लगा हुआ है। चले आगे, कर लिया होगा नोट डाउन आपने। चलो 21 यात्रा 21 में आगे, और 21 में बहुत अच्छा सा प्रश्न आया। एल्डिहाइड टू कीटोन में अंतर लिखिए। और उसके और में प्रश्न था रोसेनमंड और परकिन रिएक्शन के बारे में व्याख्या कीजिए। उसके बारे में हम व्याख्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड टू कीटोन बहुत सरल सा मामला है, देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। बोर्ड पे डिफरेंस आ गया। चलो ये डिफरेंस जैसे यहां मैंने तैयार किया ना, वैसे आप याद करिएगा, बड़ा सरल पड़ेगा। टेस्ट 3 कॉलम आपको बनाना, टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन। टेस्ट में पहला टेस्ट है टॉलेंस अभिकर्मक के साथ विद टॉलेंस रिएजेंट। क्या लिखोगे? रजत दर्पण बनाता है, मेक्स अ सिल्वर मिरर। ध्यान रखना एल्डिहाइड
हमेशा सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, डज नॉट फॉर्म, नहीं बनाता है। दूसरा, शीप अभिकर्मक के साथ रिएक्शन, पिंक कलर देते हैं कौन, एल्डिहाइड, और कीटोन यह टेस्ट नहीं देते हैं। कितना सरल है देखो। फेलिन विलियन के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड हमेशा रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, लाल अवक्षेप बनाते हैं, जबकि कीटोन किसी भी इसी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया नहीं देता है। ऑन रिडक्शन हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल बनता है किसमें एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल बनता है किसमें, कीटोन में बनता है। अगला डिफरेंस, ऑक्सीडेशन पर समान कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और उसमें क्या लिखोगे, कम कार्बन परमाणु वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान रखना, कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेस कार्बन। एल्कोहल के साथ क्रिया तो एसिटल बनता है और उधर कीटल बनता है। नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ी देर में रुक रहा हूं, फिर अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम खत्म होने के कगार पे चल रहे हैं हम लोग। और रोसेनमोड रिएक्शन अभी हम लोग देखी थी, रोसेनमोड रिएक्शन ये बोर्ड पे क्या एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन H2PD BSO4 के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाता है। पर्किन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी भाई, ये पर्किन रिएक्शन क्या होगा, बेंजीएल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन होगी तो सिनेमिक एसिड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्किन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा। चलो 2022 निम्नलिखित आईयूपीएससी के नाम लिखिए। अभी कुछ कंपाउंड इनके आईयूपीएससी के नाम लिखना है। तो देखो मैं थोड़ा सा इनको ओपन करता हूं ताकि नाम आसानी से आप लिख पाओगे। क्या किया मैंने, इस पहले वाले को देखो, मैंने लिखा पहले वाले को CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां देखना CH3, फिर CH2 CH2 CH2, ये हमने लिख दिया। अब हम कर देते इसकी नंबरिंग, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। अब तो नाम लिख दो, क्या नाम होगा, 4 मिथाइल, क्या होगा 4 मिथाइल। ठीक, कितने कार्बन है, 5, तो पेंट 1 अल, पेंटेनल भी लिख सकते हैं, 4 मिथाइल पेंटेनल। यहां देखो मैंने नाम दिया हुआ 4 मिथाइल ब्यूटेनल। एक मिनट कितने कार्बन रुको, गिनने दो, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 4 मिथाइल पेंटेनल नाम इसका, ध्यान रखना 4 मिथाइल पेंटेनल, 4 मिथाइल पेंटेनल, क्या लिखना, 4 मिथाइल पेंटेनल नाम इसका। चलो अगले का नाम क्या होगा, अगले का नाम देखो, अगले में देखो, अगले का नाम भी देख लेते हम लोग। नेक्स्ट अगले में क्या दिया, ये देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो 4 कार्बन क्या क्या लिखोगे आप, ब्यूट, ठीक है, 2 in 1 अल, क्लियर है, ब्यूट 2 in 1 अल हो जाएगा, क्लियर। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2, अब इसको ओपन करके लिख देते हैं, आ गया समझ में। चलो अगले का, इसके बारे में बात करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ, ये C आ गया, इसके पास कौन है, CH2 है, CH, उधर क्या है, 1 2 3, CH3 CH3 CH3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। अब तो समझ में आएगा, क्या लिखोगे 3, तीसरे पे 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन चेन में, 1 2 3 4 के लिए क्या बोलोगे, ब्यूट 1 ओइक एसिड, ये नाम हो गया। देखो यहां लिखा हुआ 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूट 1 ओइक एसिड। अब इसके और में क्या था, पर्किन रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन और रोसेनमूड रिएक्शन, ये सब रिएक्शन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 2023 में क्या प्रश्न आया था, यात्रा 2023 पर जाती है। एसिटिक एसिड से आप क्या क्या प्राप्त करोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एथिल एसीटेट, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटामाइड और एथिल अल्कोहल, या आ गया। तो पहली रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड, अभी हम ऊपर देख चुके थे, सेम टू सेम रिएक्शन यहां पर भी आ गई। अगला एथिल एसीटेट भी बना सकते हो आप लोग, अल्कोहल और एसिटिक एसिड रिएक्शन। एसिटाइल क्लोराइड क्या करोगे, PCl5 के साथ रिएक्शन होगी। एसिटामाइड क्या होगा, NH3 के साथ रिएक्शन होगी। इथाइल अल्कोहल क्या होगा, PCl5 के साथ रिएक्शन करके और बाद में कर दो, या फिर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो आप इसका, ठीक है ना। चलो अब इन रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक। इनका आंसर रिएक्शन नोट कर लो चाहे तो आप लोग, मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूं। ये नीचे आंसर आ गया। पहली रिएक्शन
CH3 CH2 CH2 CH ब्यूटेनॉल, इसका अमोनिकल AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्शन करोगे, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हो ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पहली रिएक्शन देखा है। दूसरी रिएक्शन क्या है? दूसरी रिएक्शन में हम ले रहे हैं कीटोन, और कीटोन का क्या कर रहे हैं हम लोग? रिडक्शन कर रहे हैं। तो कीटोन का रिडक्शन करोगे तो एल्केन बनता है। तीसरी रिएक्शन आपको क्या दिखाई दे रही? बेंजोइल क्लोराइड, उसका क्या कर रहे हैं हम लोग? रोजेनवुड रिएक्शन देख रहे हैं। तो PdBSO4 किस पास रिएक्शन होगी? तो Cl ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। Cl H की तरह रिप्लेस हो जाएगा, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। चौथी रिएक्शन की तरफ चलता हूं मैं। चौथी रिएक्शन क्या है? बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करोगे तो एसिडोफिनॉल बन जाता है। 2024 में क्या प्रश्न आया था? द नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज एल्डिहाइड, एसिडिक नेचर का होता है। ध्यान रखना, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण समझाइए। किनेज़ारो रोजेनवुड पढ़ चुके हैं। बेंजीन को एसिडिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भैया, बेंजीन इज रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, ध्यान रखना। रोजेनवुड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया की जाती है, तो क्या बनेगा? COCl बन जाता है और HCl बाहर चला जाता है। ध्यान रखना इस रिएक्शन में। बेंजीन को एसिटाइल क्लोराइड के साथ, इसको मैं लिख देता हूं, चलो ये रिएक्शन को समझाता हूं। ये यहां पर मैं समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं? देखो, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ठीक। क्या करना भाई साहब? एसिटाइल क्लोराइड, क्या लिखा है? एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ गर्म करना। और यहां से Al निकाल दो और यहां से H निकाल दो, माइनस क्या हो जाएगा? HCl। क्या लिखोगे? इसके माथे पे आप क्या लिख दोगे? COCH3 बन जाएगा। ये बन गया ना, COCH3 आ जाएगा ना, क्लियर? एसिडोफिनॉल बन जाएगा। चलो, बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करना। रोज रिएक्शन कौन सी है? अरे गटरमान रिएक्शन है भैया। देखो लिख देता हूं मैं गटरमान रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन में देख लो, कौन सी वाली? ये सेकंड वाली, सेकंड वाली की बात कर रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं? बेंजीन का कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन C6H6 प्लस CO प्लस HCl। आगे क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। अब ये क्या होगा? देखो C6H5CHO, ये देखो C6 यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया, प्लस HCl बेंजील्डिहाइड बन जाता है। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा के साथ। किसके साथ? तो मेरे साथ, यानी डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा के साथ। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मस्त लगता, अच्छा लगता है तो वीडियो को वापस अनुरोध है, लाइक तो कम से कम कर सकते हैं, अपने क्लासमेट तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका चैनल, मेरा नहीं, आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और हमेशा मैं आपके साथ बना रहूं। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए लेक्चर के साथ पुनः आपके अपने प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होगी। इस यूनिट के MCQ जानने के लिए आप विजिट कीजिएगा स्पीड हायर एजुकेशन चैनल को, वहां पर आपको इस यूनिट के MCQ मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।